नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं वर्कशीट संख्या 92, जो कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा जारी की गई है। 16/1/2021 इसकी तारीख है और हिंदी जेनरिक के नाम से ये आई है। और कक्षा 6 से 8 तक की लिए एक ही वर्कशीट आई है कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे एक ही वर्कशीट को तैयार करके अपने कक्षा अध्यापक को जमा कराएंगे। विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। तो हम प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। यह एक सामान्य जर्नल वर्कशीट है जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए है और 92 नंबर की वर्कशीट है। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या ना नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। यानी कि एक आदमी को ऐसे कार्य करने चाहिए या नहीं, ये लिख करके हमें हाँ या ना में बताना है, फोटो के साथ में हाँ या ना करना है या नहीं। जैसे पहला चित्र है जिसमें हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये पॉलीथीन में सब्जी ली जा रही है। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की बनी हुई है, उसमें सब्जी या सामान लेना मना है, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, नहीं आएगा। उसके बाद में इसी तरीके का दूसरा फोटो है, तस्वीर है, इसमें भी हम लिखेंगे नहीं, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा फोटो आप देख रहे होंगे कि पूजा की सामग्री को खाली किया जा रहा है एक पॉलीथीन के द्वारा। एक औरत उसको नदी में खाली कर रही है, पानी का जो स्रोत है उसमें उसको बहाया जा रहा है, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से नदी या पानी का वह जगह गंदा हो जाएगी जिसमें उसके जीव जंतुओं के मरने की संभावना होती है। प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है कि वो 4000 साल तक जिंदा रहता है। अब ये तीनों फोटो में हमें नहीं, ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। कक्षा में भी अध्यापकों द्वारा ये बातें बताई जाती हैं, समय समय पर सरकार भी हमें जागरूक करती है, फिर भी हम ये कार्य करते हैं। लेकिन हम एक छात्र हैं तो हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। हम अब जब ये कार्य नहीं करेंगे तो हमारे परिवार वाले भी ये कार्य नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं फोटो नंबर 4 पर, जिसमें कुछ अधिकारी और सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। ये कार्य हाँ हमें करना चाहिए, सफाई और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और देखिए इसमें यहाँ पर ये भी पानी में गंदगी छोड़ रहे हैं। वहाँ से हेलमेट लगा के हैं, बड़ी सावधानी से हेलमेट लगाई हुई है, लेकिन नदी को किस तरह गंदा कर रहे हैं, ये भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस कार्य को भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और अगला और लास्ट फोटो है, इसमें बैग में सामान लेकर के आदमी जा रहा है, तो हाँ हमें ऐसे कार्य करने की ज़रूरत है। अपना बैग घर से लेकर जाएं जिसमें सामान रख करके अब ला सकते हैं, तो ये कार्य हमें करना चाहिए। तो पहले चित्र को देख करके आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए और क्या हमें पर्यावरण प्रदूषण फैलाने से हमें रोकना चाहिए। तो इस तरीके के कार्य हमें नहीं करने चाहिए और जो उचित कार्य हैं उनके आगे हमने टिक का निशान लगा दिया है। तो ये था पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। सही उत्तर हमें लिखने हैं, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। दिल्ली में यमुना नदी प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। यमुना नदी के द्वारा
दिल्ली में जल की आपूर्ति होती है। इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है यमुना नदी में। इसमें रहने वाले जीव हैं, नदी में मछली रहती है और भी छोटे छोटे जीव रहते हैं। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति खतरनाक होती है, खराब होती है। वो उनको जीवन जीने के अनुकूल नहीं होती। इस तरीके से ये 4 प्रश्न हैं और उनके उत्तर हमने ये सामने लिख दिए हैं। पहला है दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत यमुना नदी, और इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें रहने वाले प्रमुख जीव हैं मछली और अनेक तरीके के जीव उसमें रहते हैं। जलीय पक्षी भी होते हैं जो वहाँ जीवन यापन करते हैं। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है खराब। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम बताइए। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी हमने ऊपर पढ़ा था। अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उन उपायों को लिखिए। तो यमुना नदी दिल्ली की प्रमुख नदी है। यमुना नदी दिल्ली की प्रमुख नदी है। तो हम परिवार वालों के साथ चर्चा करके लिख सकते हैं कि कूड़ा ना फेंका जाए, कूड़ा ना फेंकें उसमें, और मूर्तियों को वहां ना पटकें, मूर्तियां, और गंदगी और पॉलीथीन को वहां पानी में ना बहाया जाए, और जानवरों को भी उस नदी वाले एरिया में ना ले जाया जाए जिससे कि वो प्रदूषित हों, जिससे जीव जंतुओं को और नदी को दिक्कत आए, प्रदूषित हो जाए। इसके रोकथाम के लिए हमें एनीकट बनाने चाहिए, और सरकारी प्रक्रिया के द्वारा पानी को साफ करने का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जो आप अपने परिवार वालों के साथ मिल करके उनको कर सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3 थी और उन उपायों को यहाँ लिखना है। ये तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट 92 नंबर की, जो कि आज शीतकालीन अवकाश के बाद में आई है, 16/1/2021 को हिंदी की है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये है। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, लाइक और कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।